दर्शकों प्रणाम। श्रद्धालुओं, आज हम श्रीमद् भागवत का तीसरा अध्याय यथाशक्ति श्लोक सारे जो भी आएंगे उनको कोशिश करेंगे आप तक व्याख्या कर कर सुनाने की। देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा उसमें 6% सनकादि ऋषियों ने जो 10,000 का वर्ष का संकल्प लेके भगवान के गुणानुवाद के लिए बैठ गए थे नैमिषारण्य जा करके, उन्होंने सूत जी से भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में पूछा। अब तक ये बता दिया गया। अब सूत जी क्या कर रहे हैं आगे? तीसरे अध्याय का पहला श्लोक देखिए। श्री सूत उवाच है, जिग्रह पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूत षोडश कलामादो लोक शिश्रक्षया। फिर सुन लीजिए। सूत उवाच है, जग्रह पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूत षोडश कलामादो लोक शिश्रक्षया। यानी के सूत जी ने भगवान के जो 16 कलाओं के अवतार थे उनको कहना आरंभ कर दिया। कृष्ण भगवान की कथा को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? बड़ा गूढ़ रहस्य है। गूढ़ रहस्य क्या है कि अगर भगवान सूत जी, एक एक शब्द पे ध्यान देना श्रद्धालुओं, अगर सूत जी भगवान कृष्ण के ही शंका दी है श्रीमद् भागवत में कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, 16 कलाओं के जो अवतार हैं उनका वर्णन क्यों किया। कृष्ण भगवान की कथा सनकादि ऋषियों ने 88,000 जो वहाँ मुनि ऋषि थे उन्होंने पूछी है, और भगवान ने, सूत जी ने कृष्ण भगवान की कथाओं को ना छोड़ के 16 अवतारों का वृत्तांत पहले बताया। 16 कला से निपुण जो अवतार थे। यानी कि अगर भगवान कृष्ण के अवतार की ही कथा सूत जी बता देते तो मन में भक्ति उत्पन्न नहीं होती। मतलब ये कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में, अनेक तरह की बाल लीलाओं में या युवा लीलाओं में ऐसे कृत्य हुए हैं कि लोग बाग अच्छी चीजों को छोड़ के उन चीजों को अपनी दिनचर्या में उतार लेते और जो पथ है सही रास्ता मुक्ति का उसको भूल जाते और उन लीलाओं का अनुसरण कर कर मुक्ति तो बहुत दूर, नरक में भी जगह ना मिलती। इसलिए भगवान सूत जी ने पहले उनके वो अवतार कहे जो भगवान ने 16 कलाओं से निपुण होके लिए इस युग से पहले, और उन अवतारों में जीवों का कल्याण किया। अगला श्लोक देखिए। कह रहे हैं, यश्यामभसि शयनस्य योग निद्रां वितन्वताः नाभिहृदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः यस्यावयस्य संस्थाने कल्पितो लोकविस्तराः तद्वै भगवतरूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्तिजं पश्ययान्तयो रूपमब्धर्चक्षुषाः सहस्रपादोरुभुजान्यनाद्भुतं सहस्रमूर्धर्षणुनाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोत्तसत्। यहाँ भगवान सूत जी ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बता दी कि जो श्रीमन नारायण हैं उन्हीं की कृपा से नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने जगत का विस्तार किया। ये विशुद्ध तत्व महाबलिष्ठ रूप है। तीसरा श्लोक कह रहे हैं कि
तदै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्यमूर्तिजम। ये सबसे बड़ा रूप है भगवान सत्यनारायण का। एक एक शब्द में आ जाएंगी बातें। क्या है इसकी खासियत देखिए। पश्यन्तयो रूपम वृच्चक्षुषा सहस्त्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्त्रमूर्धशर्माक्षि नासिकां सहस्त्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् एतान्नानावताराणां निधानं बीजवयं नस्तयां शांशयेन सृजन्ते देवतीर्घ्यनरादयाः। सैव प्रथमो देवः कौमारं सर्गमास्य तथा चचार्दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यं खंडितम्। यानी के जिनके असंख्य तो चरण, दूसरा असंख्य चरण के बाद जंगा, अनंत भुजा, अनंत मुख अद्भुत हैं, और जिनमें असंख्य मस्तक, सिर, श्रवण, नेत्र, नासिकाएं, असंख्य सिर, भूषण, वस्त्र, कुंडल विराजमान रहे हैं, ऐसे स्वरूप का ज्ञान नेत्रों से योगी जन यश्यांशान सर्जन्ते देव तीर्घनारादयः एतान्नानावताराणां विधानम। मतलब कि ऐसे इस रूप का योगी जन ही दर्शन करते हैं ज्ञान नेत्रों से। लिख दिया एक शब्द। यानी कि जब वहाँ पहुँच जाता है जीव तो उसका दर्शन इन यानी कि छोटे शब्द में हम कहेंगे तो विराट रूप। विराट रूप आपको शायद पता भी होगा कि किन किन इन योगी जनों को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। बात भागवत से हम कर रहे हैं, आगे आ जाएगी बात। अर्जुन को दिखाया था, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और दुर्योधन की सभा में भगवान ने अपना विराट रूप, यही रूप जिसका भगवान सुखदेव जी ने शौनक आदि ऋषियों के सामने जो वृत्तांत बता दिए। यहाँ एक शब्द आया है श्रद्धालुओं के, षोडश कला वै ब्रह्म। यानी कि भगवान ये जितने अवतार, अभी देखिए बहुत अवतार हैं, चलिए आगे इसका वृत्तांत मैं बताऊंगा। जैसा भी कह रहे हैं कि द्वितीयम, ये तो पहला हुआ, ये पहला है जिसको हम विराट रूप कहते हैं। द्वितीयम तो भवायाश्य रसातलगताम महिम ओदरी यश्यंतनुपादत्त यज्ञेशा शोक्रम वपु। यानी कि एक अवतार भगवान ने जब पृथ्वी जो है समा गई थी समुद्र में, तब भगवान इसको अपने 7वां श्लोक में बता दिया, वाहरा अवतार लेके ऊपर लेके आए थे। आगे चलिए। तृतीयम ऋषि सर्गम च देव ऋषि मुप्येत से। यानी कौन? देव ऋषि। समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। भगवान नारद जी। तन्यत्र शाश्वतमाशस्य नैम्य कर्म कर्मिणाम यतः दुर्गे धर्मकला सर्गे नर नारायणम ऋषि भूत्वा आत्मोपेतमकर दुस्तरम तपाः। ओम पंचमं कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुप्तम प्रोचो वा सूर्या सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम षष्ठे अत्रेरत्यां वृत्त प्राप्तोऽन्नसूयः आन्वीक्षि कीलकं कार्ये प्रह्लादिभिरुचिवान् तथा सप्तम आकुत्यं रुचैर्योग्यो अभ्यजायते स समाधैरसुरगणैरापत्य सवाम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदिव्यं तु नाभिर्जातरुक्रमः दर्शयन्वत्रमधैर्णां सर्वाश्रम नमस्कृतं ऋषिभिर्याचितो भेजे नवं पार्थिववपु दग्धे माशोधिं विप्रासते नान्यसे उष्तमाः रूपं च सग्रेहे मात्तशयं चाक्षुषो दधि संपल्लवे नावयारोप्य महिमया पै दैवै शिवस्वतं मनुम्। 14वें श्लोक तक भगवान ने सुखदेव, भगवान सूत जी ने उन शौनक आदि ऋषियों को भगवान के जो जो अवतार हुए के
तीसरी बार नारद जी, चौथी बार नर नारायण, पांचवी बार कपिल और छठी बार जो है दत्तात्रेय, अत्रि मुनि अनुसुईया को प्रसन्न कर कर राजा अलर्क और प्रहलाद भगत को आत्मविद्या पढ़ाई थी। ये आज आगे भागवत खुद बताएगी ये चीज़ें। सातवां यज्ञ अवतार हुआ, रुचि प्रजापति की आकुति के स्त्री के उदर से भगवान ने जन्म लिया था, यामा नाम देवगण समेत, समय भू मनवंतर की जिन्होंने रक्षा की थी। आठवीं बार ऋषभ देव जी, उदयपुर के पास स्थान है भगवान का, ऋषभ देव जी का, और जिनका नाभि नाम राजा की मरुदेवी नाम से इंद्र की कन्या से प्रकट हुए थे। सब आश्रम जिनको नमस्कार करते हैं उनको भी धीर पुरुष भी परमहंस आश्रय दिखाया। परमहंस बहुत बड़ा एक शब्द है। जब हम इसकी बात करेंगे अगले अध्याय में, भागवत खुद बताएगी एक एक शब्द। मैंने कहा था कि भागवत से हमें बाहर कोई नाच गाने की भागवत नहीं है कि आए और 2 घंटा नाच के ऐसे हथेलियाँ बजा के और चलो जी हो गई भागवत। नहीं, एक एक शब्द पे हमने भी ध्यान देना है। हम भी भरपूर प्रयास करेंगे, यथाशक्ति कोशिश तो कर ही सकते हैं श्रद्धालु, आप भी कोशिश कर सकते हो, ऐसे ही कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। हमने 18,000 श्लोक यथाशक्ति पढ़ने हैं, गुनने हैं, मनन करना है, चिंतन करना है। बाकी परमात्मा जाने, जो फल देगा वो मिल जाएगा, कोई आशा नहीं है। अस्तु, देखिए उसके बाद ऋषभ देव जी के बाद कह रहे हैं नाभि नामराज मरुदेव की इंद्र की कन्या से भगवान प्रकट हुए और परमहंस का आसीन नवा जो अवतार था पृथु अवतार हुआ है। राजा वेन के शरीर मथने से ऋषियों की चाहना 10वीं बार जो है मत्स्य अवतार भगवान ने लिया है। रूपम च सृगते मातशम चाक्षुषोद्धीसम पल्लवे नावैरोप्य महिमया पैदैविश्वतम मनम ओम सुरासुराणाम उद्धितम मत्थनाताम मंदरांचलम द्रदे कमट्ठरूपेण पृष्ठे एकादशे विभु धानवंतरम द्वादशम त्रयोदशम एव च आपायात सुरान्यान्य मोहिन्या मोहन्य स्त्रियाः। 11वीं बार कश्यप का अवतार लिया भगवान ने और 12वीं बार धन्वंतरी का अवतार भगवान ने लिया। बता दिया कि मोहन्य स्त्रियाः सुरान्यान्य मोहिन्य के उन सुरों का मोह करने के लिए भगवान ने धन्वंतरी का रूप धारण किया। और चतुर्दशम नारसिंहम 14वीं बार वैब्रेदैत्रेन्द्रमूर्जितम दद्दार करैजैर्वक्ष्यैरेकां कटक्रद्धया क्रटक्रत्थाः पंचदशम वामनकं कृत्वा आज्ञाधरं बलै पदत्रयं याच्यमानः प्रत्ययादित्य सुस्त्रिविप्तम। 14वीं बार नरसिंह रूप भगवान ने रखा। हिरण्यकश्यप दैत्य का नाक हाथ नखूनों से फाड़ दिया उदर और प्रहलाद भगवान की रक्षा की। 15वीं बार वामन का अवतार छोटे से भगवान बन गए थे और राजा बलि के यज्ञ में गए, 3 पग भूमि को मांग लिया, आपको मतलब मालूम है, और इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, बलि को पाताल का राज्य दिया। कश्यपत्री भारद्वाजो विश्वामित्र च गौतमा जब दग्नि च वशिष्ठ सप्ते मुनि समर्ताः। ये एक हमारे ऋषि हैं। और चलिए अगला श्लोक आएगा। पाताल का राजा किया परंतु मांगना अत्यंत बुरा काम है। मांगने वाले को कह रहे हैं कि सब छोटा बनना पड़ता है, इसलिए नारायण भगवान भी खुद छोटे बन गए। और 20वें श्लोक में देखिए बताया अवतार षोडश में है पश्यान ब्रह्मो नृपो नृपान त्रिसे सप्त कृत्वा कुपितो नि छत्रत्रामकरो महिम। 16वां जो अवतार था क्षत्रियों का क्षय कर दिया था। भगवान ने 21 बार पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान दी थी और 17वीं बार पराशर जी की पत्नी सत्यवती के उदर से व्यास जी अवतार लेकर पुरुषों को निर्बुद्धि और अज्ञानी जानकर वेद का विभाग करके 18 पुराण महाभारत सहित भगवान व्यास जी ने रचे।
नरदेव तमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षः समुद्र निग्रह दीन चक्रे वीर्यान्नतपरम् एकोनविंशे विशन्ति तमेः निर्णयस्यु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरदभरम् तथा कलौषं परवर्ते सम्मोहाय सुरादीशां बुद्धो नामनाजन सुता कीटकेषु भविष्यते अत्थासु युग संस्थानां दस्यु प्रायेषु राजसु जननी विष्णुस्य यशो नामना कलीर जगत्पति। के एक अवतार, इन अवतारों के बाद 21वां अवतार जो होगा श्रद्धालुओं, वो कल की अवतार भगवान का व्यास जी बहुत पहले ही लिख गए। देखिए श्रीमद् भागवत कह रही है कि एक अवतार अभी और आना भगवान का बाकी है। बौद्ध अवतार में क्या हुआ था कि शुक्राचार्य भगवान जो हैं, ये दैत्यों का जब कलयुग आया था, देखिए बता दिया है श्रीमद् भागवत में कि बुद्ध ने गया के समीप जो है कीटक देश में अवतार लिया था। जब कलयुग आया तब देवताओं ने यज्ञ करके दैत्यों का बल नहीं चलने दिया, तो दैत्यों ने भी अपने पुरोहित शुक्राचार्य से पूछा कि हे भगवान, ये जो लोग हैं देवता लोग, ये इंद्रपुरी का राज हमेशा लेना चाहते हैं, कोई ऐसा काम कीजिए, तो उपाय बताइए जिससे दैत्य कुल का राज्य बना रहे। अब दैत्यों ने कहा कि आप भी जिस तरह ये लोग देवता लोग कर रहे हैं, आप भी ऐसा कर लो। उसके बाद शुक्राचार्य का उपदेश मानकर देवताओं ने भी यज्ञ करना, दैत्यों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि वहां विष्णु के पास जब ये सब ऐसा करने लगे दैत्य लोग, तो भगवान विष्णु के पास गए, स्तुति जोड़कर कहने लगे, हे वैकुंठनाथ, ये सब दैत्य भी ऐसा ही यज्ञ कर रहे हैं, उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो हम लोग तो निर्बल हो जाएंगे, वो हमसे बलवान हो जाएंगे और हमारा बल नहीं चलेगा। भगवान ने इसकी स्तुति के बाद बौद्ध अवतार लिया और वहां जो वो लोग यज्ञ कर रहे थे उनको अपना जो हाथ में सेवड़े का रूप धारण करके चौरी होती है वो लेके पहुंच गए। चौरी साफ सफाई के लिए जो होती है, चंवर बोलते हैं ना जिसको हम, वो चंवरी। पूछा उन्होंने, भाई भगवान आप कौन हो? बोले मैं तो ऐसे ऐसे हूं, और ये जो आप हाथ में ले रहे हो ये क्या है? बोले ये जो है ऐसी चीज है कि कोई अनिष्ट ना हो, किसी चीज की कोई मृत्यु ना हो, कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु समिधाओं में लकड़ियों में कोई जो आप हवन पूजन कर रहे हो, इसमें कोई चीज ऐसी ना हो जो अग्नि में जाके और खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। अब उन लोगों की बुद्धि फिर गई और उन्होंने हवन पूजन वो जो है उनके अनुरूप उनकी बात को मान के और वैसा ही हवन पूजन वो करने लग गए। ये भगवान ने, यानी कि ऐसा करने से उस हवन पूजन का सार जो था, जो निचोड़ था, वो जाता रहा और भगवान ने देवताओं की बात रखी और दैत्य अपने काम से, अपने उस उद्देश्य से भटक गए और उनको वो चीज़, वो इंद्र का सिंहासन, वो राजपाट नहीं मिल पाया। अस्तु, ये बौद्ध अवतार हुआ। अब देखिए यहाँ एक अवतार और बता दिया भगवान का, जनिता विष्णु यशो हो नामना कलिर जगत्पति। यानी कि जब 22वीं बार युग की संधि में जब राजा भी चोर हो जाएंगे, तब कह रहे हैं कि सल्लभ गांव में विष्णु नाम, विष्णु यशो नामना, विष्णु यश के नाम वाले एक ब्राह्मण के यहां जगतपति भगवान का अवतार लेगा। यथा अविदाशिनः कुल्या सरसास्यु सहस्त्रसा, कि उस सतगुणी परमात्मा के अनंत अवतार होते हैं। जैसे भी हो, सरोवर में जिस तरह
जल नहीं घटता, उस सरोवर से तुच्छ प्रभाव वाली अनेक नदियां बहती हैं। अब देखिए कह दिया ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्र महोजसा कला सर्वे हरे रेव से प्रजापत्य से तथा एते चांशकला पुंश कृष्णा सतु भगवान स्वयं इंद्रादिर्व्याकुलम लोकम मृडंति युगे युगे संभवामी युगे युगे। यहां लिख दिया मृडंति युगे युगे कि जब जब जो ये भगवान, यहाँ एक शब्द आया है ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्र मौज, यानी कि ऋषि मुनि देवता मनुसुत महाबली प्रजापति ये सब परब्रह्म के अंश हैं, उनकी कलाएं हैं जिनके दर्शन हमें बड़े भाग से, कोई पुराने जन्म के कभी के कर्म उदय हो जाएं तो होते हैं, अदरवाइज इन ऐसे ऋषियों के ही दर्शन नहीं हो पाते हैं। कोई कहे वो हम बता चुके हैं ये 108 ऋषि, ये ऋषि 0/0, उन ऋषियों को जरूरत ही नहीं है हमारी, जो जिन ऋषियों का जिक्र श्रीमद् भागवत, क्यों उनको क्या जरूरत पड़ी है वो हमारे पास आए, उनको जीवों की जरूरत क्या है, वो तो जीवन मुक्त हो चुके। हमें जरूरत है उनकी कि हम जाएं उनके पास, लेकिन हम भी जाएं और वो बताएं ना भी बताएं कुछ। यानी कि ये जो ऐसी जो कलाएं हैं इन ऋषि मुनि देवताओं में है, और उस अविनाशी पुत्र के पुरुष के ये सब अंश हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और कह रहे हैं कि लोकम मृडंति युगे युगे, कि युग युग में अवतार लेकर सबको सुखी करते हैं। जन्म गोयम भगवतो एतत् प्रयत्नो ओम सायं प्रातगणं भक्त्या दुख ग्रामादिमुच्यते एतत् तव रूपं भगवतो है रूपं चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नवषि मेघो घोरेणुर्वा पार्थिवे अनिलेः एवं दृष्टिरीरदृश्यत मारोपितं बुद्धिभिः ओम अतः परं यद् व्यक्तम यूढ़ गुणन्वहितम अदृष्ट्वा श्रुतवस्तु तवा सत्य जीवोवत् पुनर्भवा। देखिए यहां फिर वही बात भगवान सूत जी ने बता दी। सवाल ये था कि कृष्ण भगवान की कथाओं का वर्णन करो, लेकिन भगवान को अवतार बताने पड़े, ये कारण बताया। उसके बाद कह रहे हैं कि जिनका कोई रूप नहीं, चित्त एक रस व्यापक एक जैसा उनका स्वरूप है, यानी कि वासुदेव सर्वम, उनसे कोई अलग नहीं है। वे तत्व आदि माया के गुणों में जीवात्मा अंतर्यामी में प्रकट होते हैं। जिनकी ऐसी आत्माएं हैं जिनको कोई किसी से लवालेस नहीं, उन गुणों से जीवन आत्मा अंतर्यामी प्रकट होते हैं। यानी कि जिन विभूतियों से भगवान जन्म लें वो तो उनका तो कहना ही क्या है। दूसरा कहते हैं कि जैसे पवन के आश्रय से मेघ आकाश में रहते हैं वह अज्ञानियों ने मान रखा है। यानी भगवान की एक एक विभूति को समझना ही बहुत मुश्किल है। जल किससे पैदा हुआ? अग्नि से। देखिए जल से पृथ्वी पैदा हुई, यही बात समझे, आगे आएगी ये बातें सारी आएंगी, तो सुनते जाइए देखते जाइए। कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी के रेणु में धुंधकार आदि पवन में अज्ञानी समझते हैं, वैसे ही दृष्टा आत्मा में दृश्य तत्ववादी शरीर धर्म अज्ञानियों ने माना है। यानी कि इस शरीर को ही हमने सब कुछ मान रखा है। भगवान का यहाँ जो वृतांत बताया है, चलिए 2 श्लोकों के बाद बात करेंगे। कह रहे हैं 32वें श्लोक में, 33वां श्लोक हम पढ़ेंगे। ओम यत्रे में शब्द रूपे प्रतिसिद्धे सवसंविदा अविद्यात्मनिकृतेति तद ब्रह्म दर्शनम, कि जिसने अपने ज्ञान से ये सत असत रूप अविद्या से जीवन आत्मा के अंतर्यामी में विचार किए तो ब्रह्म का परम ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। कह रहे हैं कि कृतेति तद ब्रह्म दर्शनम,
कि ये जो हमने हमारा मान रखा है, ये शरीर, अगर इससे हम अंतर्यामी में विचार करें कि जो अंदर बैठा है, ये बात हम पहले समझाया ही कि मैं और मेरा दो हैं हम, एक और भी बैठा है जो लेखा जोखा है। यहाँ 33 श्लोक ने भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अविद्यात्मनिकृते इति तद ब्रह्म दर्शनम, कि उसके बाद उस ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। यदेशो परता देवी माया वै शारदीमति संपन्नेति एवेति विदूरमाहन्नी सवे महीयते। कह रहे हैं कि ये जो माया है, यद्दशो परता देवी माया वही, कि ये जो परमेश्वर की माया दूर हो जाए तो श्रेष्ठ मत वाले ब्रह्म रूप में लय हो जाते हैं और अपनी महिमा में आप ही पूजे जाते हैं। ये माया बता दी। एक एक शब्द का सुन लेना भी आसान है, व्याख्या जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं वो भी कर देनी लगभग आसान है, लेकिन इन बातों में लिप्त हो जाना, रंग जाना, मस्त हो जाना, जैसे कह दिया ना भगवान ने पहले भी कि जीवन मुक्त हो जाते हैं वो लोग। यही बात बार बार भागवत बता रही है कि माया वही, कि जो इस माया परमेश्वर की, यहाँ परमेश्वर का जिक्र आया है, हमारी आपकी माया नहीं है, ये भी उन्होंने ही दे रखी है, लेकिन इससे दूर होना है। कैसे होना है ये भागवत बताएगी, लेकिन पहले ही बता दिया कि अगर कोई चुटकी मार हो जाए तो भी हो जाए, और ना हो तो 18,000 श्लोक क्या चाहे 36,000 भी पढ़ लो तो भी 0/0 है नतीजा। कह रहे हैं कि दूर हो जाए तो मत वाले ब्रह्म रूप में लय हो जाते हैं और अपनी महिमा से आप ही, उनको किसी की कोई जरूरत नहीं। ये पहले बताया है कि ऋषि मुनि देवता मनुष्य महाबली प्रजापति, ये सब उस परमेश्वर की कला है। मैंने अभी बताया था कि उन ऐसे लोगों को हमारी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त हो गए। उनके पास हम जाएं, वो कभी कृपा कर दें कि देख ले, हाँ हाँ कोई आया है, भाई कौन है पूछ लें, ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब तो गुरुजी बैठ गए आसन लगा के, बढ़िया माला एक लगा दी, कमल की फूलों की, श्रद्धालु आप जैसे लोग ले आए, चरणों में नमस्कार किया, खुश रहो बच्चा खुश रहो, हो गया, हो गई साधुता। बस ये हो रहा है। बोल देख रहा है साधु, वो जो जिसको आप लोग कह रहे हो, देख रहा है कि नोटों की माला कौन सा श्रद्धालु लाया है भाई, है अर्थ पुरुष पुरुष अर्था दासा अस्तु। चलिए कह रहे हैं ऐसे अकर्ता के कर्म और अजन्मा के जन्म जो वेद में छिपे हैं, सब लक्षण अंतर्यामी के, ऐसे कविश्वर लोग वर्णन करते हैं। एवं जन्मानि कर्माणि है कर्तूर जनस्य च वर्णिष्यन्ति ही सम कव्यो वेद वहंती पते है। उनका जिक्र, ऐसे लोगों का जिक्र ये वेद करते हैं जो जीवन मुक्त हो गए। उसके बाद देखिए, सैवायदम विश्वमोघ लीला सृजत्यत्तीन सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तरहितात्म तंत्रा षड्वर्गकं जिग्रति षड्गुणेषु। यानी जो भगवान है इस पूरे विश्व को रचते हैं, पालते हैं, प्रलय करते हैं, परंतु आसक्त नहीं होते। जिस तरह हम तो जब से होश संभालते हैं, 12-13 या 11 साल में होश संभालने लायक हो जाते हैं, उससे पहले तो बच्चे सब ब्रह्म रूप ही माने गए हैं, क्योंकि उनको इस संसार के झूठ फरेबों का पता नहीं होता। उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान सब कुछ करते तो हैं, बनाते भी हैं, प्रलय भी करते हैं, लेकिन उनको कोई लिप्त इसमें होने की जरूरत नहीं, वो होते ही नहीं इसमें लिप्त। देखिए ये आगे, अभी आगे चलिए, दूसरे श्लोक में ये बात आ जाएगी। और कह रहे हैं 36वें श्लोक में, भूतेषु चार हंतित आत्मनः तंत्र 60, यानी कि 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। दूसरा, मन वचन से नाम रूप का विस्तार करते हैं, मन वचन से,
नाम रूप का विस्तार करते हैं। को सबके अलग अलग गुण, अलग अलग नाम, अलग अलग चेहरे। एक आदमी कोई बड़ी मुश्किल से मिल भी जाए हम सकल, लेकिन कुछ ना कुछ भेद जरूर मिलेगा। पूरे संसार की बात बता दी है। कितना बड़ा विश्व रच दिया, प्रलय कर दी, उनको पाल दिया, लेकिन उसमें लिप्त नहीं। और हम एक छोटा सा समाज, एक छोटा सा परिवार, उसी को ये मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी साइकिल, मेरी घड़ी, बहुत सी बातें। अस्तु कह रहे हैं, स वेद धातु पदवीं परस्य दुर्वंत वीर्यस्य शथांग पाणे यो अमायया संतयानुवृत्त्या भजे तत्पाद सरोजगंधम। 38वें श्लोक देखिए, कह रहे हैं कि जो मनुष्य कुटिल भाव त्याग कर सदा भगवान की अनुकूलता से परमेश्वर के श्री चरणारविंद में मुग्ध होकर भजन करते हैं, वे मनुष्य चक्रधारी महाप्रतापी दीर्घ पराक्रमी धाता परमेश्वर की पदवी को जानते हैं। मैंने कहा श्रद्धालु, एक एक श्लोक बड़ा गूढ़ है। 18,000 श्लोक हमने पढ़ने हैं। जैसे जैसे भागवत, श्रीमद् भागवत आगे चलेगी, वैसे वैसे बहुत मुश्किल होती चली जाएगी, बहुत ही मुश्किल होती चली जाएगी। उसमें से हमने निकलना है। उसको यहाँ पे बैठा के उन बातों को जो श्रीमद् भागवत बता रही है, उनसे हमने बाहर निकलना है, ताकि ये श्रीमद् भागवत सुनने के बाद हमें दूसरी कोई बात सुननी ही ना पड़े, कोई ज्ञान किसी की जरूरत ही ना पड़े, बाहर का राग अलापना ही ना पड़े। ये भागवत देखिए। उसके बाद कह रहे हैं कि परमेश्वर की पदवी को तत्पाद सरोजगंधम अथे धन्या भगवन्त तथम यद्वासुदेव अखिलस्य लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्तम भावम न यत्र भूया परिवर्तुग्राह इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम सलोक चरितं चक्कार भगवान ऋषि। सूत जी कह रहे हैं कि तुम तो धन्य हो 88,000 ऋषियों, और भी बैठे होंगे आप जैसे, आप तो धन्य हो जो सब लोक के नाथ परमेश्वर में सर्वात्मा से आत्म भाव से करते हो। अब तुम्हारा देखिए, न यत्र भूया परिवर्ते उग्राह, कि अब तुम्हारा जन्म मरण संसार में नहीं होगा। ये चैलेंज कर दिया भागवत में कि आप जो लोग, सूत जी कह रहे हैं उन श्रद्धालुओं को, आप जैसे श्रद्धालुओं को, कि अब तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। आओगे भी तो भगवान जब लीलाएं करने आएंगे तब आपको आना पड़ेगा, उनके साथ चले जाओगे। एक एक बात सूत जी ने भगवान व्यास जी के जो मुख से निकली थी, वो सारी बातें पहले कहा भी है कि आप तो तत्व के ज्ञाता हो और गुह्य से गुह्य आप मतलब ऐसे भेद जानते हो व्यास जी के जो कोई नहीं जानता, वो बताइए। तो वो ये श्रीमद् भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि धन्य हो और आपका अब जन्म मरण संसार में नहीं होगा। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, के ये जो भगवान के चरित्रों से परिपूर्ण ऐसा उत्तम ये श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी ने मनाया है। संसार के सुख के लिए धनदायक, मंगलदायक, महान ज्ञान व्यान, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को सब वेदों और इतिहास का सार निकाल कर पढ़ाया है। निःश्रेयसाय लोकस्य धननम सवस्यतनम महत् तद इदम ग्राह्यमाश श्रुतमात्मताम वरम, कि अपने बेटे को जो सारे ग्रंथ थे उनका ये सार श्री भगवान व्यास जी ने भगवान सुखदेव जी को पढ़ाया है। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समधृतं सैतूषं श्रावयामास महाराजं परीक्षितम, कि यही इतिहास का सार तत्व निकालकर सुखदेव जी ने भगवान
परीक्षित को सुनाया। बोलो परीक्षित भगवान की जय। अब देखिए, प्रापोपविष्टं गंगायां परितीतं परम ऋषिभिः कृष्णे सवधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण कार्योधनोदितः तत्र क्रियतो विप्रा विप्रेषु भूरिति तेजसा अयं च मध्यगमनं तत्र निविष्टस्य तदनुग्रहात् सो अहं वा श्राविष्यामि यथा अधीति यथा मति। अब यही बात हम भी बार बार कह रहे हैं और वही बात सूत जी ने भी उन शौनकादि ऋषियों को कह दी कि परम ऋषि समेत राजा परीक्षित जब गंगा के किनारे समय तक बैठे रहे, धर्म ज्ञान आदि सहित जब भगवान कृष्णचंद आनंद कन द्वारका से परम धाम को गए, तब कलयुग का समय जानकर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट देखकर भगवान व्यास जी भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण का ये सूर्य प्रकाश किया। हे शौनक आदि ऋषियों, सुखदेव जी तेजस्वी ने भगवान परीक्षित से ये बात कही और वहां भी कथा कह रहे हैं कि हमने भी संक्षेप से सुनी थी और जैसी सुनी वाह श्राविष्यामि यथाधीत यथामति, जैसी हमने सुनी गुरु से पढ़ी अपनी बुद्धि के अनुसार हम आप लोगों को विस्तार सहित सुनाएंगे। बोलिए श्री व्यास जी भगवान की जय। अब यहाँ एक बात समझने की है श्रद्धालुओं कि ये जो अवतार भगवान ने व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में लिख दिए, ये है क्या? आखिर भगवान कौन है? जब हम भी उसका रूप हैं तो हम भी तो भगवान हुए। भाई भागवत कह रही है कि आप भी उसके अंश हो। हम भी ये बात पहले बताया है कि हम भी भगवान हैं। भाई जब हम उसके अंश हैं तो हम भी भगवान हैं, लेकिन वो भगवान ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ पैनल करे और लिप्त भी ना हो? बड़ी अजीब सी बात है। एक श्लोक 3 अध्याय के शुरू में आया षोडश कलावई, यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम में हैं, उनमें भी वो हैं, लेकिन उनसे वो बहुत ऊपर भी हैं। 16 कला जिसको भगवान व्यास जी लिख के आ गए। अब देखिए श्रद्धालु, ये 16 कला क्या है? यानी कि हम भगवान होते हुए भी हम भगवान क्यों नहीं हैं? बड़ी अजीब सी बात है। भाई जब अब हम भगवान के अंश हैं तो कोई भी, भाई मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दादा थे, मेरे परदादा थे, यानी कि वो थे तब हम हैं। हमारा कोई है तो वो हमारा है। जब हम भगवान के हैं तो हम भी तो भगवान हुए। तो सीधी सी बात है समझने की। लेकिन वो तो इतना बड़ा भगवान हो गया और हम बहुत जीरो हो गए। हम जब मर्जी हमारे साथ कुछ भी घटित हो जाए, उसके साथ घटित भी हो तो पता भी ना लगने दे। यानी कि वो जो कलाएं हैं, देखिए क्या है वो कलाएं। हम भगवान से पृथक क्यों हैं? श्लोक क्या कहता है? भद्रं च समाप्तिश्च च आभूतिश्च च संभूतिश्च च भूतं च सर्वं च रूपंश्च अपीरिभीवंत च श्रियश्च यशश्च नामश्च अग्रश्च सता सजातश्च च पशश्च च मह्याश्च रसश्च च। ये 16 कला, ये 16 कला भगवान के अंदर होती है। भद्र यानी के भजनतिया, समस्त गुणों की पराकाष्ठा, जड़ चेतन जगत का विस्तार, प्रादुर्भाव, संरक्षा और संहार, ये भगवान किसी को नहीं देते। पावर ऑफ अटर्नी अपने हाथ में रखते हैं। यानी कि कब हटाना है, कब मिटाना है, कब पैदा करना है। दूसरा देखिए, परिपूर्णता, इंद्रियजन अनुभूति का आधार, मन वाणी बुद्धि से अगम्य। 9वां
आश्रय गणित गुणों के एकमात्र केंद्र। 10वां समस्त प्रशंसाओं का एकमात्र पात्र। 11वां समस्त नामों का एकमात्र आधार। 12वां समस्त चेष्टाओं का प्रमुख केंद्र। 13 समस्त शक्तियों का एकमात्र सहज स्थान। 14वां पंचभूतों के कलात्मक सम्मिश्रण का आवास। 15वां महत्तमय माया का एकमात्र आधार। और 16वां कहते हैं समाधि लब्ध आनेन्द्रों का एकमात्र आवास। ये 16 कलाएं बैठेंगी बुद्धि में। देखिए, अब हम भगवान क्यों नहीं हैं? सब कुछ हैं हम, लेकिन हम उनके बराबर नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? श्रद्धालुओं, 8 कलाएं जो अभी भगवान व्यास जी का एक श्लोक मैंने बताया, 3रे अध्याय का पहला ही श्लोक है। 8 कलाएं तो हम में, आप में, सब में पाई जाती हैं, सब में, मनुष्य में। तभी तो हम होशियार हैं। यानी कि 8 कलाओं की होशियारी हम में, बेटे में, बहुओं में, पोतों में, पोतियों में, और हमारे रिश्ते, जितना भी चराचर है, 8 कलाओं से ऊपर कोई कहे कि मेरे अंदर 1 पॉइंट है, नहीं, झूठी बात। कोई किसी में माहिर है, कोई किसी चतुराई में माहिर है, कोई किसी चतुराई में माहिर है, कोई झूठ में, छल में, कपट में, यानी कि है 8 कलाओं के अंदर। मैंने बताया था कि जितनी होशियारी से हम अपना काम अपने परिवार समाज वालों से ले रहे हैं, वो भी हमसे इतनी होशियारी करके अपना काम चला रहे हैं, तो गाड़ी चल रही है। अदरवाइज हम उनकी ना माने तो कहेंगे तो बहुत बेकार है। आप हाँ हाँ करते रहो, आपको पता है कि ये बात गलत कह रहा है, लेकिन अगर आपने सच्ची बात कह दी, 8 कलाओं का इस्तेमाल कर लिया, अरे कहेंगे तो बड़ा, हमारी बात ही काट दी इसने, तो हमारी बात ही नहीं सुनता। यही बात आप पे भी लागू होती है। आपकी बात को अगर कोई मान ले तो कहेंगे हो बहू तो बहुत अच्छी है, बेटा तो बहुत अच्छा है। बहू कह दे कि नहीं नहीं पापा, आज तो दाल नहीं बनेगी, आज आलू बनेंगे, बोले मेरी तो बात ही नहीं मानती। बेटा कह दे कि नहीं पापा, आज मेरी गाड़ी मत ले जाओ, आप अपनी मोटरसाइकिल, बोले मेरी तो। लेकिन 8 कलाओं के अंदर चैलेंज है भागवत का। अब देखिए 9वीं कला क्या होती है। कलाओं से हम परसेंटेज पे जाएंगे श्रद्धालुओं। 8.1 समझने की बात है, एक एक बात को आप समझिएगा। जिनके पास 8.1 कला हो जाती है, यानी कि अगर खुद आदमी उस 8.1 कला का अनुयायी हो जाए भगवान की कृपा से, तो उसके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं पूजा पाठ के दौरान, भगवान की गाथाओं के सुनने के दौरान। ऐसी शक्ति का विचरण उसके शरीर में होने लग जाता है कि खुद को वो समझता है कि हाँ कुछ मैं हूं, यानी कि अंतःकरण शुद्धि। 8.2, 8.3, 4, 5, 6, 7, 8 तक क्या है? अच्छे कर्म के अनुसार आपके घर में, किसी के भी घर में, परिवार में कोई बच्चा, कोई बच्ची ऐसा आ जाए, पैदा हो जाए, तो हम कहने लग जाएंगे कि जब से ये आया है तब से हमारे तो एक कंपनी, एक फैक्ट्री की 2 हो गई, हमारे पास 2 गाड़ियां थी अब तो 4-4 हो गई, ड्राइवर भी चलाने वाले हो गए। दूसरी बात, बहू कोई ऐसी आ जाए, भाग्य उदय हो, भगवान जरिए बनाते हैं, भगवान जरिए बनाते हैं। आपके अच्छे कर्म हैं तो हो सकता है कि वहां से भाग्य उदय हो, और कोई बेटा भले ही नालायक हो, लेकिन जब भाग्य उदय होना हो तो बहू अच्छी आ जाएगी। बहू अच्छी आ जाएगी तो कहेंगे जब से ये बहू आई है हमारे वारे नारे हो गए, हमारे तो बहू के ऐसे पैर फिरे घर में कि हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। यानी कि भगवान ने आपके कर्मों का जो फल था वो उसको एक तरफ रख के आपको ऊपर उठाना शुरू कर दिया और जरिया बना दिया उस बहू का। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लाखों उदाहरण हैं
लेकिन उसमें संयम भी रखना जरूरी है। वहां तक अगर पहुंच भी गए तो उसको कंटिन्यू चलाने के लिए वही चीजें जरूरी भी हैं, नहीं तो 8 से भी नीचे आ जाता, 8 से भी -7.9 पे भी आ जाता है। तो जो 8 वाली कला है वो भी खत्म हो जाती है और गिरना शुरू हो जाता है। बोले क्या करें, बहुत बढ़िया काम चल गया था और जो है सत्यानाश हो गया। पहले 1 बिका, फिर 2 बिकी, सारी गाड़ियां बिक गई, कंपनी बिक गई, साइकिल भी नहीं रही। यही बात श्रीमद् भागवत तो बहुत, मैंने कहा था एक एक श्लोक अभी बहुत टाइट हो जाएगा, लेकिन यही बात श्री सत्यनारायण आप सुनते हैं, पूर्णिमा पे करवाते हैं, लगभग हमारे सनातन धर्म में होती रहती है सत्यनारायण। उसमें भी ये बात बताई गई है कि जिन जिनने इसका सहारा लिया उनका कल्याण हो गया, और जिन्होंने नहीं लिया उनके 100 बेटे नष्ट हो गए। और जब वो लाइन पे आए तो 100 बेटे पैदा। बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन श्रद्धालुओं, विद्वान लोग इस बात में छुपी हुई गहनता गूढ़ता को समझ नहीं पाते, बता नहीं पाते, व्याख्या नहीं कर पाते। एक कहानी आती है भगवान सत्यनारायण की कथा में कि राजा था और भगवान के प्रसाद को त्याग के उसके 100 बेटे नष्ट हो गए, और राजा को पता लगा तो 100 बेटे फिर पैदा हो गए। वो यानी कि अजीब सी बात, लेकिन समझने का सार क्या है कि जब भगवान की उन 8 कलाओं में अंदर से वो निकल गया और भगवान ने उसको रास्ता दिखा दिया, वो अपने पद से फिर भ्रष्ट हो गया। तो क्या हुआ, 100 पुत्र नष्ट कैसे हो गए कि राजा था, आया वापिस, कहा कि बेटा इस घोड़े को बांध दे, तो बेटे ने कहा क्यों, तेरे बाप का नौकर हूं मैं, तो नहीं बांधूंगा, यानी वो नष्ट हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे करते वो 100 के 100 नष्ट हो गए। विचार किया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अंतःकरण काला हो गया है, मैला हो गया है, इसको साफ किया जाए। साफ किया, भगवान के दरवाजे पे गया, पुकार लगाई, रोया, झीका, तो धीरे धीरे वही लड़का जिसने ताना मारा था